हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। अ, आज आप लोगों ने देखा होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कई सारे पेपर हुए थे। एक एसीआईओ वाला हुआ था, वो तो मेरा खतरनाक सड़ गया था पूरा, क्योंकि मैंने करंट अफेयर बर्बाद कर दिया था उसमें। लेकिन एक और पेपर हुआ था, इसका नाम था, उसका करके ऐसे कुछ नाम था, इप्सा, मतलब सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम। ये भी एग्ज़ाम जो था, इसका कौन सा लेवल था, शायद से लेवल 2 का एग्ज़ाम है ये। आई बी इप्सा। आज उसका बेसिकली रिजल्ट आया है, तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जब जब सिलेक्शन नहीं हुआ होता है ना, तो बहुत डर लगा करता है। हालांकि अ, जैसे अगर आप लेवल 4 पे होंगे कभी, तो लेवल 4 पे होंगे, अगर नीचे के लेवल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, इवन लेवल 4 का भी एग्ज़ाम होगा, आपको कभी उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हो भी जाएगा तो भी आपके पास चॉइस है, करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। बेसिकली उतना डर नहीं लगेगा आपको। लेकिन नहीं हुआ होता ना, ऐसे धुक 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 होता रहता है, और लगता है कि बस पीडीएफ में नाम आ जाए किसी तरीके से। हाँ, तो बेसिकली ऐसा होता है। जैसे मुझे याद है कि मेरा टाइपिंग वगैरह का, या फिर स्टेज 1 स्टेज 2 का जब रिज़ल्ट आया हुआ था, तो कैसा मैं महसूस कर रहा था। ऐसे हार्ट बीट ऐसे बढ़ने लगती है, एड्रेनलिन रश करने लगता है, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या, बॉडी कैसे बिहेव करने लगती है अजीब सी, जैसे करनी नहीं चाहिए बेसिकली, लेकिन करती है, क्या करें। लेकिन देखो, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा नेगेटिव सा लग रहा है ना, क्योंकि अपन को पता है कि हो भी जाएगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो बस यही सब रहता है। हम लोग जो है इसको चेक करते हैं। इसमें तो जो है यार, ये तो लेवल 3 दिखा रहा है। हम लोग इसका देखेंगे थोड़ा सा बाद में। लेवल 3 दिखा रहा है फिलहाल इसमें। चलो कोई नहीं, तो हम लोग इसका जो है चेक करते हैं, ठीक है। ये है एडमिट कार्ड में रोल नंबर, यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने, जो है रोल नंबर ही दिया है, ठीक है। तो हम्म, इसको मैंने जूम किया हुआ है। ये मेरा रोल नंबर है, और कई दफ़ा तो अब जो है अपन इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया हम लोगों ने। अब इसको जो है चेक करते हैं चल के, ठीक है। ये है जो रिज़ल्ट की पीडीएफ है, जो मैंने अभी डाउनलोड करी है। अब देखो, मैं एक्चुअल प्रोसेस बता रहा हूँ, ज़िंदगी में कैसे डर लगते हैं। यही अगर यूपीएससी का रिज़ल्ट होता है ना, तो ऐसे धुक धुक होता है बिल्कुल, कि भगवान लाल लाल सा दिखा दे, कुछ ऑरेंज सा दिखा दे, मैचेस नॉट फाउंड नहीं दे चाहिए अपन को। देखो भाई, आपके भाई का जो है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वाली जो पोस्ट होती है, उसका टीयर 1 में सिलेक्शन हो गया है। और सब बेसिकली जॉब नहीं रहती होती तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुशी और होती है, और मतलब खुश अभी भी हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर करना अपने आप में कठिन काम होता है ना। और चाहे आपका कोई भी दूसरा एग्ज़ाम हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं होता है कि आप उसके अलावा कोई दूसरे और एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपने एक क्लियर कर लिया तो दूसरे भी क्लियर कर लोगे। इसलिए हमेशा जो है व्यक्ति को सौभाग्यशाली महसूस करना चाहिए, खुश महसूस करना चाहिए, जब भी उनका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर हो। तो मैं सच में बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है जो मैं देने नहीं जाने वाला था, मेरा मन नहीं कर रहा था देने जाने का। और फिर मुझे एक फ्रेंड ने बोला कि चले जाओ, अच्छा दे आओ, ऐसे ही चले जाओ, क्या है, कम से कम एक्सपीरियंस होगा कि क्या पूछा गया है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दे के आ रहा हूँ। जब दे करके आया था, तो मैंने उसे बताया था कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम की कैटेगरी है, टाइप था, वो मुझे सीजल जैसी फीलिंग दे रहा था। पता नहीं कैसा, मुझे याद नहीं आ रहा इसका, इसको देख मतलब याद नहीं आ रहा, पर सीजल जैसी फीलिंग आ रही थी। और आज तक मैंने कभी भी इतने क्वेश्चन नहीं करके आया मैं किसी भी एग्ज़ाम में, सीजल के टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, कि जितने मैं इसमें करके आ गया था। तो मुझे पूरा ऐसा भरोसा सा था कि हाँ, मेरा इसमें हो जाएगा।
तो आपके भाई का आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कैटेगरी वाली जो पोस्ट थी उसमें हो गया है। चलो खैर कोई बात नहीं, एसीआईओ में नहीं हुआ तो क्या हुआ, इसमें तो हुआ, तो खुशी की बात है। चलो एसीआईओ में भी हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें करंट अफेयर मैंने सड़ा दिया था ना गलती से नहीं, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी उस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम में अलग टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं। अगली बार से दूंगा ना तो प्रयास करूंगा कि करंट अफेयर बर्बाद ना करूं। हाँ चलो ठीक है, बस यही दिखाना था आपको। और इससे आपको ये भी पता चलता है कि आप अगर यूपीएससी 0 to 1 से जुड़े हुए हैं ना, तो यूपीएससी 0 to 1 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका जो पर्सन रन रन कर रहा है, उसका फाउंडर यानी कि मैं, आप आप समझ सकते हैं कि वो एक क्रेडिबल पर्सन है, कि उसने बहुत मेहनत करी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं और ढेर सारा अनुभव है। और मुझे उम्मीद है कि मैं एक अच्छा मेंटर बनूंगा। आप लोगों की कोई भी ज़रूरत होगी जो मैं पूरी कर सकूं, मैं हमेशा जो है आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं। और आप लोग बस पढ़ाई करिए अपने हिस्से की, ठीक है, अपने हिस्से की पढ़ाई करो। कोई भी दिक्कत आए पढ़ाई में, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, और वहीं पे मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ। कोई मुझे पर्सनल डीएम कर देता है तो पता नहीं क्यों अभी मैं सीख नहीं पाया हूँ कि कैसे हैंडल किया जाता है उसको। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर ही मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, पर पर्सनल कोई पूछता है तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, और मैं सही तरीके से थोड़ा सा जो है प्रॉपरली अभी नहीं सीख पाया हूँ। खैर सीख जाऊँगा मैं। तो खैर ठीक है, ये आपके भाई का इसमें हो गया है। और थैंक यू आपका, यूपीएससी 0 to 1 फैमिली से आप लोग जो जुड़े हुए हैं, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी का। और ठीक है, ज़िंदगी को 0 से 1 ले जाना है, ठीक है, दैट्स अवर गोल, दैट्स अवर मोटो। मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, धन्यवाद।